लात मार के विकास नहीं होना चाहिए। किसने मारा है लात? देखिए, आई लव यू की जो आप बात कर रहे हैं, आई लव यू घोरावल लिखा गया है, तो वहाँ एक दलित समाज का गरीब आदमी किसी तरह से कुछ अपना जो है फुटपाथ पे अभी भी जो कि कुछ महिलाएं हमारे नगर की ही हैं, जो कि बहुत दयनीय स्थिति है उनकी, जो नालियों की पटरियों पे अपनी दुकानें रखकर चलाती हैं। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि प्रशासन द्वारा उनको भगाने हटाने का भी कार्य किया जाता है और बहुत सी ऐसी घटनाएं देखने को हमें मिली हैं। तो उस पर क्या कहेंगे? उनके लिए भी कुछ उपलब्ध होना चाहिए आने वाले कल में कि नहीं? चुनाव है, काफ़ी उम्मीदवार कूदे हैं इस रणभूमि में, तो जैसे कि आप क्षेत्र मतलब कि जिला पंचायत सदस्य दो बार के रहे हैं, तो आप क्यों नहीं लड़ना पसंद किए इस नगर से चुनाव में? आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं जिला पंचायत सदस्य हमारे बीच जुड़ चुके हैं, नीरज श्रीवास्तव जी, और इस समय जो कि नगर निकाय चुनाव सर पर है, काफ़ी लोगों के अंदर जनसैलाब उभर चुका है सड़कों से लेकर दिलों तक, और ये चुनावी माहौल का सिलसिला चल रहा है। तो आज हमारे बीच ये मौजूद हैं और बहुत बहुत स्वागत है इस आज की आवाज़ में आपका। सबसे पहले भाई मुराद अली जी, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय हमको दिया, धन्यवाद। और आप यहां पे आए, और आप ही के माध्यम से घोरावल के सम्मानित जनता जनार्दन जो हम लोगों के भाग्य विधाता हैं, उनके चरणों में नमन करता हूं, सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। जैसे कि नगर निकाय चुनाव है, काफ़ी उम्मीदवार कूदे हैं इस रणभूमि में, तो जैसे कि आप क्षेत्र मतलब कि जिला पंचायत सदस्य दो बार के रहे हैं, तो आप क्यों नहीं लड़ना पसंद किए इस नगर से चुनाव? अपने छोटे भाई को रणभूमि में क्यों उतारे? इसका क्या कारण था? देखिए, ऐसा है जी, मैं आपको एक अपने परिवार की घटना बताता हूँ जी। 2011 में जब मेरे पिताजी अस्वस्थ हो गए, जी, तो मेरे पिताजी ने हम दो भाइयों को, हम 3 भाई हैं जी, तो छोटे वाले भाई को तो जो बिजनेस में जाना चाहता था उसके लिए जो व्यवस्था हो सके उन्होंने किया। जी, तो हम 2 भाइयों को बुलाए, जी, उन्होंने कहा हम दोनों भाइयों से कि देखो, ऐसा है कि नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों जगह के लोग हमको बहुत मानते हैं, प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, जी, और सहयोग करते हैं। जी, तो 2 भाई हो आप लोग, तय कर लो कि किसको कहाँ किस क्षेत्र की जनता का सेवा करना है। जी, तो हमारे छोटे भाई जो सूरज श्रीवास्तव हैं, जी। जो आपके बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं चुनाव जी। चिन्ह हाथी से, जी, तो उन्होंने कहा कि हम नगर की जनता का सेवा करना चाहते हैं। जी, तो पिताजी ने कहा ठीक है, और हमसे जब उन्होंने कहा तो हमने कहा कि ठीक है, हम ग्रामीण क्षेत्रों की जनता का सेवा करेंगे। जी, तो उसी क्रम में सूरज, चूँकि पिछली बार सभासद का चुनाव लड़े थे, जी, और नगर की जनता ने बहुत अपार समर्थन दिया था, और सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले सभासद के जी, वो रहे, प्रत्याशी रहे। जी, उसी क्रम में जनता की सेवा करने लगे। जी, बाद में नगर पंचायत का चुनाव हुआ, जो पिछले वाला नगर पंचायत का चुनाव बीता है, जी। 2017 वाला। जी, तो उस चुनाव में नगर पंचायत का चुनाव लड़े बहुजन समाज पार्टी से, जी, और यहाँ की जनता ने अपार समर्थन दिया। जी। जबकि चुनाव चिन्ह, चूँकि हम लोग अगर कहा जाए तो शुद्ध रूप से समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते थे, जी, लेकिन उस बार भी किन्हीं कारणों से पार्टी ने इस योग्य नहीं समझा कि नहीं टिकट देने लायक है कि नहीं है, तो बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया, और घोरावल के सम्मानित जनता ने अपार समर्थन दिया। जी, 800 मत जी, बहुजन समाज पार्टी की झोली में यहाँ के सम्मानित जनता ने डाला। जी। उसके बाद इस बार का चुनाव, चूँकि 5 साल लगातार जनता के बीच में रहे हैं, काम किए हैं, जी, तो नेता का मतलब यही होता है कि अगर वो जनता के बीच में काम किया है जी। और सबके सुख दुख में भागीदार रहा है, जी, तो ये जो समय आता है चुनाव का, ये जैसे होता है, ये किसान फसल बोता है तो जी। अपना जब कटाई का समय आता है तो देखता है कि हमारे खेत में कितना पैदावार हुआ, कितना हमने काम किया था, किस तरह से किया था कि पैदावार कितना। उसी तरह नेता होता जी। है, अगर जनता के बीच में रहा है तो वो जनता के बीच में जाता है, और जनता वो तय करती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही भगवान है, जनता ही मालिक है। जी, जी, तो जनता तय करती है कि नहीं
क्या रिजल्ट आएगा, क्या करना है, उसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी ने दूसरी बार टिकट दिया जी आदरणीय बहन जी ने। जी। उसी क्रम में सूरज श्रीवास्तव चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव। अच्छा, तो जैसे कि एक और सवाल है आपसे कि जैसे समाजवादी पार्टी अभी आपने कुछ दिनों पहले ज्वाइन भी किया और फिर वहाँ से टिकट नहीं मिला, तो क्या लगता है कि कहीं समाजवादी पार्टी वाले आपके नेता का अस्तित्व खत्म करना चाहते थे? क्या मामला था, इस बारे में बताएं। देखिए, पिछले बार जो चुनाव हम लोगों ने लड़ा, जब घोड़ावल के सम्मानित जनता ने जी 800 मत प्रदान किया बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद अब इधर 4-5 महीना पहले से समाजवादी पार्टी के जो कुछ अच्छे नेता हैं जी वो अपने आप घर पे आने लगे और उन लोगों ने कहा कि नहीं, इस बार आप समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़िए। जी तो हमारे जो लोग थे, जो हमारे सुख दुख के साथी रहे हैं, जी उन लोगों से जब हमने राय विचार लिया तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, अगर दल के लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं तो चलिए। उसी क्रम में 2-4 बड़े नेताओं से बात भी हुआ। जी कुछ लोग आए, कुछ लोगों के यहाँ हम लोग भी गए भी अपने समर्थकों के साथ। उन्होंने कहा ठीक है, आपको समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ाया जाएगा। जी लेकिन अब उनके मन में क्या रहा, शायद इस चीज़ों के नहीं समझे होंगे कि नहीं हम उस योग्य हैं कि समाजवादी पार्टी से लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं। तो उस क्रम में हमारा टिकट काट दिया गया। जी और जब टिकट काट दिया गया तो हम, जैसा कि पहले ही कहे हैं आपसे, कि फिर हम अपने समर्थकों को बुलाए तो सारे लोगों ने एक सुर में कहा कि नहीं, समाजवादी पार्टी ने धोखा दिया है, तो इलेक्शन लड़ा जाएगा जी और उसके बाद जनता के बीच में चला जाएगा। जो जनता तय करेगी, जी जी उसका जो जनता तय करेगी उसको सर मत्थे पे चढ़ाया जाएगा। अच्छा, चलिए, जैसे कि इन्होंने हार नहीं मानी और फिर से बसपा से टिकट लेकर के रणभूमि के मैदान में उतरे और इस पर एक वाक्य याद आता है, समंदर में फना होना तो किस्मत की कहानी है, मुझे दुख उन पर आता है जो किनारों पर दम तोड़ते हैं। तो जैसे कि नगर निकाय चुनाव को लेकर के एक सवाल आपसे हमारा और है कि सबसे बड़ी मतलब समस्या क्या है नगर में? सबसे बड़ा समस्या क्या है आपकी नज़र में कि जो नगर में सबसे ज़्यादा हो? नगर में समस्याएं तो बहुत हैं जी, मुख्य और सबसे बड़ी समस्या तो देखिए इस नगर की पेयजल की समस्या है जी। क्योंकि हम एक चीज़ महसूस किए हैं कि गर्मी के समय में इतना ज़्यादा व्यवस्था पैदा हो जाती है कि लोगों को स्वच्छ पानी पीने के लिए नहीं मिल पाता है। जी तो पेयजल की समस्या एक गंभीर समस्या है। जी उसके अलावा एक समस्या यहाँ बेरोजगारी की समस्या जी। है। जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, अशिक्षित हैं जी और मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं, जी रोजी रोजगार का व्यवस्था नहीं है, जी तो ये समस्या है। उसके अलावा तमाम सड़कें खराब हैं। तमाम ही इतनी 1872 की नगर पंचायत हो गई, एक स्टेडियम हमारे यहाँ नहीं है। जी बाहर से लोग आते हैं घूमने टहलने के लिए, एक पार्क की अच्छी व्यवस्था नहीं है। जी तो समस्याएं तो बहुत हैं। नहीं, व्यापारी अभी आई लव घुरावल वगैरह ये सब की मतलब व्यवस्थाएं तो दी गई हैं कुछ पार्क के तौर पे। यहाँ पे एक शास्त्री पार्क भी बनाया गया है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या वो पार्क में नहीं आता है? आप भी घुरावल के रहने वाले हैं जी और इस पार्क का क्या उपयोग है? जी हम देखिए एक चीज़ कहना चाहेंगे, विकास होना चाहिए लेकिन विकास किसी के पेट पे लात मार के नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, जैसे रणभूमि में सूरज श्रीवास्तव जी आपके छोटे भाई जो उतरे हैं, अगर वो पूर्ण बहुमत से जीत जाते हैं, नगर में उनका अधिकार हो जाता है, तो क्या युवाओं को किस तरह से मतलब रोजगार की तरफ संकेत मिलेगा, इशारा मिलेगा? किस तरह से लोग? पहले आप हमारी बात पूरा नहीं होने दिए। मैंने कहा किसी के पेट पे लात मार के विकास नहीं होना चाहिए। किसने मारा है लात? देखिए, आई लव यू की जो आप बात कर रहे हैं, आई लव यू घोरावल लिखा गया है। वहाँ एक दलित समाज का गरीब आदमी किसी तरह से अपना रख के अपने परिवार का भरण पोषण करता था। जी जी और दूसरी बात जो वहाँ पे आई लव यू लिखा गया है, एक गरीब अल्पसंख्यक समाज का आदमी जी वहाँ पे रह के अपने बच्चों का पेट पालता था। जी तो ठीक है, तमाम जगह है नगर पंचायत की, ऐसा नहीं है कि नगर पंचायत में ज़मीन नहीं है। जी बड़े बड़े प्लाट हैं, 1.5-2 बीघा के प्लाट हैं। जी उसका पार्क का मतलब होता है कि पार्क बने, जी वहाँ पे झूले की व्यवस्था हो, वहाँ पे घूमने टहलने की व्यवस्था हो,
उसका सुंदरीकरण हो। जिस तरह से शहरों में आप पार्क देखते हैं जी। वैसा पार्क होना चाहिए, जी। न कि किसी के पेट पे लात मारकर जी। विकास किया जाए। ऐसे पार्क की हमको तो नहीं लगता है कि यह विकास की कड़ी में आता है, इसका कोई मतलब है। जी। और जैसे कि जो हमारा एक सवाल था कि युवाओं को किस तरह से, क्योंकि हमारा जो नगर है ये नगर बहुत छोटा है जिसे नगर पंचायत के रूप में देखा जाता है, तो जितने हमारे कुछ अपने नगर के ही युवा हैं जो कि कुछ रोजगार के लिए दर बदर भटकते हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि 100% को ही रोजगार मिल जाए, लेकिन मिनिमम 40% लोगों को तो किसी न किसी माध्यम से रोजगार अपने नगर में उपलब्ध कराया जा सकता है आने वाले कल में। तो उस पर क्या विचार है, ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? देखिए, नौजवानों को रोजगार अगर नहीं मिलेगा जी। तो निश्चित रूप से फिर राजनीति करने का कोई मतलब नहीं रह गया। जी। और जो हमारी सोच है, जी। या हम लोगों की सोच है, वो यह है कि जो भी नगर पंचायत की ज़मीनें, बहुत अतिक्रमण हो गए, बहुत से कब्जे भी हो गए, आपको भी पता है। जी। जी। लेकिन जो ज़मीनें बची हुई हैं, जी। सुरक्षित हैं, जी। उसका पैमाइश करवा के और वहाँ पे दुकान बनवा के जी। हर परिवार के पीछे जितना हो सके 100-200 दुकानें जो भी बन सकें बनवा के हर परिवार के पीछे कम से कम एक दुकान अलॉटमेंट किया जाए। जी। लैटरी सिस्टम से जी। एक व्यवस्था के अंतर्गत, कि जिससे, ठीक है, मैं सबको तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दुकान दे दिया जाए, कुछ कम लोन ब्याज के पे उनको लोन उपलब्ध करवा दिया जाए। और जैसे कि कुछ जो है फुटपाथ पे अभी भी जो कि कुछ महिलाएं हमारे नगर की ही हैं जो कि बहुत दयनीय स्थिति है उनकी, जो नालियों की पटरियों पे अपनी दुकानें रखकर चलाती हैं। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि प्रशासन द्वारा उनको भगाने हटाने का भी कार्य किया जाता है, और बहुत सी ऐसी घटनाएं देखने को हमें मिली हैं। तो उस पर क्या कहेंगे, उनके लिए भी कुछ उपलब्ध होना चाहिए आने वाले कल में कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, और हमने देखा भी है जी कि बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है उन लोगों को। तो निश्चित रूप से प्राथमिकता रहेगी जी कि एक एक दुकान जी उन लोगों को भी अलॉट किया जाए जी। जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। जैसे कि बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे देख सकते हैं, जब नगर के विकास की बात होती है, अगर युवाओं को रोजगार मिलती है तो विकास की एक पहली सीढ़ी है, वो विकास की पहली सीढ़ी है एक रोजगार देना। तो हमारे साथ जैसे कि आप देख सकते हैं नीरज श्रीवास्तव जी जुड़े रहें। जाते जाते दो शब्द कह के जाता हूँ और कहता हूँ, कहता रहूँगा। हमने फजाओं में रह के हासिल की आसानी से, तुम समंदर में रहकर ना मिल सके पानी से। ये सियासत के दिए सबके हवाले मत करना, मुल्क बिक जाता है एक शख्स के नादानी से। इसी के साथ साथियों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने अपने परिवार का ख्याल रखें। आज की आवाज़ से एमडी मुराद अली।